मसीह में आप सबको सलाम। मैं पास्टर केनेथ विलियम लाहौर पाकिस्तान से खुदा का पाक कलाम लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा रेफरेंस, आज का हमारा जो कलाम है वो अमाल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 42 से लेकर 47 आयत तक हम आज उसको देखेंगे। आइए सबसे पहले हम इस कलाम की तिलावत कर लें। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे, और हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए से ज़ाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना माल असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदावंद की हम्द करते और सब लोगों को अजीज़ थे, और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर उसकी बहुत ज़्यादा बरकत हो, आमीन। आज हम इस पैसेज से 2 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 कि नजात हासिल करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग, ख़ास तौर पे यूथ है, उनका एक सवाल होता है कि हमने नजात तो हासिल कर ली, अब हमें पता नहीं कि हमने आगे क्या करना है। तो आज हम इस पैसेज से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और दूसरा सवाल ये है कि ऐसी क्या खिदमत है कि जिसको करने से हर रोज़ लोग मसीहत को कबूल करते हैं, हर रोज़ लोग मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि नजात के बाद हमें क्या करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब मैंने नजात हासिल की तो उसके बाद मैंने क्या किया। मैं गालिबन 14-15 साल का था जब मैंने नजात हासिल की। खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी और मैंने नजात हासिल की। लेकिन मैंने 5-6 गलतियां कुछ ऐसे की जिनकी बिना पर मैं अपनी निजात को कैरी नहीं कर सका और मैं मसीह में आगे नहीं बढ़ सका। आज मैं चाहता हूं कि मैं वो गलतियां आपके साथ शेयर करूं ताकि आप उन गलतियों से होशियार रहें और उनको रिपीट ना करें। गलती नंबर 1 मैंने ये की कि नजात हासिल करने के बाद मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। मैंने गवाही नहीं दी और अपने दिल में रखा। मैंने अपने पादरी साहब को नहीं बताया, मैंने अपने वालिदैन को नहीं बताया, मैंने अपने दोस्तों को, किसी को भी नहीं बताया कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और अपने दिल में इस बात को रखा। दूसरी गलती मैंने ये की कि जब मैंने किसी को बताया ही नहीं तो फिर मैंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। मुझे पता ही नहीं था कि नजात हासिल करने के बाद कलीसिया को बताना भी है और पानी का बपतिस्मा भी लेना है, और ये एक ऐसी रास्तबाजी है जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद जब बपतिस्मा लिया तो उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहा कि ये रास्तबाजी को पूरा होना ज़रूर है, और मैंने इस रास्तबाजी को पूरा नहीं किया। तीसरी गलती मुझसे ये हुई कि मैंने ईमानदारों के साथ रफ़ाकत नहीं रखी। मैंने बिलीवर्स के साथ उठना बैठना नहीं रखा और अपने पुराने दोस्तों के साथ ही उठना बैठना रखा, और मैंने मुकद्दसीन के साथ रफ़ाकत नहीं रखी। चौथी गलती ये हुई कि मैंने बाइबल स्टडी नहीं शुरू की। डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम लोगों से जब हम उनको कहते हैं कि बाइबल स्टडी करना चाहिए तो लोग हमें सब कहते हैं कि जी हाँ जी, हम तो हर रोज़ बाइबल स्टडी करते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, हम तो हर रोज़ बाइबल स्टडी करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इसको बाइबल स्टडी नहीं कहते, ये बाइबल रीडिंग है। हम जब रोज़ सुबह उठते हैं, दुआ करते हैं, एक चैप्टर कलाम में से निकाल कर हम पढ़ते हैं, दिस इज़ जस्ट बाइबल रीडिंग। ये बाइबल स्टडी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई बच्चा स्टोरी बुक पढ़ता है, कोई नॉवल पढ़ता है
اور جب وہ اسکول جاتا ہے اور ایکڈیمیکل بکس کی اسٹڈی کرتا ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. اور ہم بھی کلام کو جب پڑھتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم کوئی اسٹوری بک پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کی تحقیق، اس کی اسٹڈی ہم وہ نہیں کرتے، آیتوں کو یاد نہیں کرتے، ان کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ایک روٹین کی طرح ہم اٹھتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، رات کو بھی ہم سونے سے پہلے بائبل کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو بائبل اسٹڈی نہیں کہتے. سو ہمیں بائبل اسٹڈی میں ضرور انوالو ہونا چاہیے. 5ویں غلطی میں نے یہ کی کہ میں نے پریئر گروپ کوئی جوائن نہیں کیا. پریئر گروپ میرے عزیزو، دعا کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں دعائیہ گروپ کو جوائن کرنا چاہیے، مقدسین کے ساتھ بیٹھ کر دعا میں شامل ہونا چاہیے. ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پریئرز تو کرتے ہیں، ہم اپنی پرسنل پریئرز تو کرتے ہیں، لیکن جو کارپوریٹ پریئر ہوتا ہے، جو دعائیہ گروپس ہوتے ہیں جن کے اندر شامل ہونا بہت ضروری ہوتی ہے، اور وہ ہماری تقویت کے لیے، ہماری اسٹرینتھ کے لیے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور میں نے کسی بھی دعائیہ گروپ کو جوائن نہیں کیا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، میں نے جب یہ سارے کام نہیں کیے تو پھر میں نے خدا کے اس عظیم کام میں کوئی حصہ ہی نہیں ڈالا. میں ڈال بھی نہیں سکتا تھا جب میں نے خدا کی تعلیم ہی نہیں حاصل کی، جب میں نے بپتسمہ ہی نہیں لیا، جب میں نے گواہی کا کام ہی شروع نہیں کیا، تو میں نے مشن کے کام کو کیسے کرنا تھا. سو میں نے یہ ساری 5-6 غلطیاں جو کیں، اور نتیجتاً میں مسیح کے قد کے موافق نہیں بڑھ سکا، اور میں نجات جو میں نے حاصل کی میں اس کو کیری نہیں کر سکا. آئیے آج ہم ابتدائی کلیسیا کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کے اندر نئے نئے شاگرد آ رہے تھے، نجات لوگ حاصل کر رہے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے اپنی نجات کو کیری کرنے کے لیے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ آئیے آج جو ہم نے حوالہ پڑھا اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 42ویں اور 47ویں آیت سے لے کر ہم ورس بائی ورس اس کو سٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا نے ایسے کیا کام کیے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسیحیت جو تھی وہ پھیل گئی. سو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے 42ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. ڈیئر فرینڈز، 4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ایک نجات یافتہ آدمی کو، عورت کو یہ کام کرنے ہیں. نمبر 1 تعلیم پانا، نمبر 2 رفاقت رکھنا مقدسین کے ساتھ، نمبر 3 جو ہے وہ روٹی توڑنا، اور نمبر 4 دعا کرنا. یہ 4 کام بڑے مسٹ ہیں جو ایک نیو بورن اگین نیا بلیور جو ہے اس کو یہ 4 کام امیڈیٹلی شروع کر دینے چاہیے. اور ڈیئر فرینڈز، اس میں سب سے پہلا جو کام جو لکھا ہے وہ ہے تعلیم پانا، جس کو ہم کہتے ہیں بائبل سٹڈی. اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ناٹ بائبل ریڈنگ بٹ بائبل سٹڈی، جو ایک ایکڈیمیکل طریقے سے کی جاتی ہے. آپ بائبل کالجز کو جوائن کریں، بائبل سٹڈی گروپس کو جوائن کریں. آپ کے پاس کوئی ایک بڑا اچھا، ایک زبردست ٹیچر ہونا چاہیے جو آپ کو سکھائے. ہمارا پاک روح تو ہمارا مددگار ہے ہی ہے، اور اس میں خدا کے بہت سارے ایسے خادم ہیں جو بائبل ٹیچنگ میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. سو ہمیں بائبل سٹڈی جو ہے اس کو لازمی کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد رفاقت رکھنی چاہیے، روٹی توڑنی چاہیے، اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے. اس آیت میں یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، مشغول مینز بزی. یہ صرف کوئی ونس اے ویک کا کام نہیں تھا، وہ لکھا ہے کہ they were all the time busy in these 4 things. اس کے بعد 43ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں. ڈیئر فرینڈز، جب ہمارے اندر کلام جڑ پکڑتا ہے، جب ہمارے اندر روح القدس کی معموری ہوتی ہے، تو پھر عجیب کام ہونے لازمی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ عجیب کام نہ کریں. ونڈرفل تھنگز will definitely happen. خداوند یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ تم میرے سے بھی زیادہ بڑے بڑے اور عجیب کام کرو گے. اور ابتدائی کلیسیا میں ہم نے رسولوں کو دیکھا کہ انہوں نے بڑے زبردست کام کیے. مردوں کو زندہ کیا، لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کو آنکھیں دی، بیماروں کو شفا دی، اور بے شمار زبردست کام کیے. اور اگر آج نجات کے بعد ہمارے وسیلہ سے، ہمارے ذریعے سے یہ کام نہیں ہو رہے، عجیب کام اور زبردست کام نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نجات کو صحیح طریقے سے کیری نہیں کیا، اور ہماری نجات میں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے جس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے.
44वीं आयत में लिखा है, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे। डियर फ्रेंड्स, आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो मसीह की यगानगत यूनिटी आज हमारे मसीहों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। हम जब सोशल मीडिया देखते हैं तो हमें बहुत सारी खौफनाक किस्म की कुछ वाक़े देखने पड़ते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह एक फ़िरका दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, लड़ाई झगड़ा, और हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है। और ये एक वजह हो सकती है कि क्यों लोग जो है वो आज मसीहत में क्यों नहीं आ रहे। हमारे अपने जो मसीही हैं उनके अंदर कोई तरक्की हमें नज़र नहीं आ रही, और वो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वी आर नॉट यूनाइटेड एज वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और इस चीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए, इस सारे लड़ाई झगड़े को, और हमें मसीह की यगानगत को कायम करना चाहिए। 45वीं आयत में लिखा है, और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुवाफिक सबको बांट दिया करते थे। डियर फ्रेंड्स, इब्तदाई कलीसिया के लोग अपने असासों को, अपने घरों को, अपने खेतों को बेचकर सारा पैसा शागिर्दों के, रसूलों के कदमों में रखते थे, और रसूल डिसाइड करते थे कि किसको किसकी ज़रूरत के मुवाफिक पैसा देना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर को, अपने एसेट्स को बेचकर सारा पैसा चर्च में ला दें, मैं ये नहीं आपको कह रहा। अगर पाक रूह आपको गाइड करता है तो आप ज़रूर करें, लेकिन जो बात समझने वाली है वो क्या है कि इब्तदाई कलीसिया मटीरियलिस्टिक नहीं थे। उनको अपने असासे जमा करने का जुनून नहीं था, उनको अपने असासों पर ध्यान था ही नहीं। वो उनको बेच बेच कर खुदा के काम के लिए अपने पैसे जो थे वो इस्तेमाल कर रहे थे। दे वर नॉट मटेरियलिस्टिक। आज जब हम अपनी मसीहों को देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हर कोई जो है वो असासे जमा करने के पीछे लगा हुआ है। हर कोई इस दौड़ में लगा हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा असासे, ज़्यादा से ज़्यादा जायदादें जो है वो बना लें। लेकिन ये इब्तदाई कलीसिया बिल्कुल इस पैटर्न पे काम नहीं कर रही थी, और ये भी एक वजह हो सकती है कि क्यों लोग जो थे वो मसीह को कबूल करते जा रहे थे। 46वीं आयत में लिखा है, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। आज भी हम लोग हैकल में जमा होते हैं, अपने अपने चर्चेज़ में जमा होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब हम जमा होते हैं ऐसी महफिलों में तो हमारे टॉपिक्स क्या होते हैं? पॉलिटिक्स, बैकबाइटिंग, कंप्लेनिंग, शिकायत, इधर की बात उधर की, लड़ाई झगड़ा, फ्रॉड, ये सारे टॉपिक्स हैं जब हम चर्च के अंदर बैठकर हम जो है करते हैं। काउंसिल कमेटियां जो है उनका टॉपिक जो है वो कुछ इसी तरह का होता है, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे। अगेन एक दिल पर जोर है, यूनिटी पर जोर है, मसीह के बदन के ऊपर जोर है कि वो हर रोज एक दिल होकर। अच्छा, और फिर उसके बाद हमें तो इतवार को जमा होने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है। यहां पे लिखा है कि वो हर रोज हैकल में जमा हुआ करते थे, और उनका टॉपिक क्या होता था? मसीह की मोहब्बत, गवाही, खुदा के कलाम को सीखना, खुदा के कलाम को फैलाना, एक दूसरे के दुख तकलीफ में शामिल होना, एक दूसरे की खुशी में शामिल होना, यही उनका काम था। और वो हर रोज हैकल में मिलते और ये काम किया करते थे। और 47वीं आयत में क्या लिखा है? और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे। डियर फ्रेंड्स, जब हम प्यार और मोहब्बत के और यगानगत में, मसीह के बदन में जब हम शामिल होते हैं, जब कलाम हमारी जड़ों में जड़ पकड़ता है, जब रूल कुछ हमारे अंदर मामूरी होती है, तो फिर जो हम्द निकलती है खुदा के लिए वो एक ज़बरदस्त और एक अजीब सी हम्द होती है जिसको खुदा के दिल को जाके सीधा लगती है। डियर फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि जब इस तरह का माहौल होता है कि जब हम सब इकट्ठे होते हैं, मसीह के बदन में शामिल होते हैं, कलाम के अंदर गहरे होते हैं, रूहुल कुद्स हमारे अंदर मामूरी पकड़ता है, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है? एक तो हम रूहानी तौर पर बढ़ते जाते हैं, और दूसरे लोग भी हमें देखकर वो मसीह के पीछे आते हैं। क्या लिखा है आखिरी आयत में? और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था।
एवरी डे दे वर ग्रोइंग, हर रोज उनमें मिला देता था। कितनी ज़बरदस्त बात है कि ऐसे नहीं इब्तिदाई कलीसिया ने पूरी दुनिया में खुशखबरी को फैला दिया। आज हम इतने साल 70-75 साल हो गए हैं, 80 साल होने के करीब है, हम आज पाकिस्तान को पूरा नहीं कर सके, हम पाकिस्तान में ही खुशखबरी को लेकर नहीं जा सके, और इब्तिदाई कलीसिया ने पूरी दुनिया में कलाम को दिया। क्या वजह थी? उसकी वजूहात यही हैं जो मैंने सारी आपके सामने जो है वो बताई है। डियर फ्रेंड्स, आज जब हम नजात हासिल करते हैं तो हमें नजात हासिल करके हमें चुप करके अपने घर में नहीं बैठना चाहिए। हमें वो सारे काम करना चाहिए जिसके बारे में हमने अभी बात की। हमें गवाही देनी चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए, हमें मुकद्दसीन के साथ रफ़ाकत रखना चाहिए, हमें बाइबल स्टडी करनी चाहिए, हमें प्रेयर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, मिशन के काम को करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ यगानगत प्यार और मोहब्बत और मसीह की यूनिटी में हमें रहना चाहिए, और हर वक्त मसीह की गवाही हमारे होंठों पर होना चाहिए कि जहाँ भी मौका मिले हम मसीह की खुशखबरी जो है वो उसको सुना सके। जब हम इन कामों में इन्वॉल्व होंगे, जब हम इन कामों में मशगूल रहेंगे, तो ही लोग हर रोज़ मसीहत को ज्वाइन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, एक ज़माना था कि लोग हमारी मिसालें देते थे। वो कहते थे कि मसीही बड़े सच्चे लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, बड़ा जी जान के साथ लगाकर ये अपना काम करते हैं। और हम शुरू में पाकिस्तान को होल्ड किया हुआ था, एजुकेशन सिस्टम हमारे पास था, मेडिकल सिस्टम हमारे हाथों में था, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो खो दी हैं। इसमें किसी का कसूर नहीं, सिर्फ हमारा अपना कसूर है कि हम में इतनी काबिलियत नहीं थी, हमने रूहानियत में इतने आगे नहीं बढ़े, और हम पॉलिटिक्स और इस तरह की गलत और मटीरियलिस्टिक अप्रोच में रहे हैं, और हमने खुद अपने असासों को खो दिया जहां से गवाही का काम निकलता था, और आज वो ताले लगे हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमें इब्तिदाई कलीसिया से सीखना चाहिए, और हमें अपनी निजात को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, कलाम के अंदर बढ़ना चाहिए, पाक रूह की मामूरी के साथ और एक दूसरे के साथ यगानगत के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम ना सिर्फ कि हम अपने ईमान में मजबूत रहेंगे, बल्कि लोगों को भी हम मसीहत में लेके आएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।